नमस्कार, मैं अभिषेक उपाध्याय। आप देख रहे हैं टॉप सीक्रेट। इस समय पूरे देश में पेपर लीक का मुद्दा छाया हुआ है। जम करके आंदोलन हो रहे हैं, विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, देश भर में हो रहे हैं। मेरे साथ जुड़े हुए हैं देवेंद्र प्रताप सिंह, बीजेपी के विधायक हैं और पेपर लीक के मुद्दे पर, छात्रों के मुद्दे पर देवेंद्र प्रताप सिंह लगातार मुखर रहे हैं, तमाम प्रदर्शनों को भी सपोर्ट करते आए हैं। देवेंद्र जी, आपसे पहला सवाल, ये एकाएक मामला फैला है, पूरे देश में अब तो फैल गया है, पेपर लीक को लेकर के युवाओं का जबरदस्त उबाल है। ये इतना ज़्यादा कैसे फैल गया? इसकी जड़ में क्या है? क्या लगता है आपको? देखिए, देश की जनता ये चाहती है कि परीक्षा की शुचिता का फुल प्रूफ योजना बनाए सरकार, और प्रधानमंत्री जी स्वयं इस पर गंभीर हैं। सभी सरकारों के कार्यकाल में पेपर लीक होते रहे। अभी जल्दी ही पंजाब में पेपर लीक हुआ, इसके पहले राजस्थान में जब कांग्रेस गवर्नमेंट थी तब लीक हुआ। तो पेपर लीक तो हो रहे हैं और सरकार गंभीर है कि पेपर लीक किसी दशा में न हो, और जो पेपर लीक के जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जो मूल प्रश्न ये है कि भीड़ तंत्र के कहने पर किसी निर्वाचित सरकार को, किसी मंत्री को बर्खास्त नहीं करना चाहिए। आज भीड़ कुछ और कर रही है, कल कुछ और कहेगी, तो भीड़ तंत्र से लोकतंत्र नहीं चलता है। संसदीय लोकतंत्र में आपको अपनी बात रखने का अधिकार है, लेकिन उन अधिकारों का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। जो लोग वहां पेपर लीक के नाम पर धरने पर बैठे हैं, वे लोग, आपसे सवाल करता हूं और पूरा देश जानना चाहता है, उनके खाने का भुगतान सऊदी अरब से किया जा रहा है, उनके भोजन का भुगतान दुबई से, बांग्लादेश से किया जा रहा है। ये विदेशी फंडिंग है जिसकी वजह से इतने लंबे समय से धरना चल रहा है। आप ये कह रहे हैं देवेंद्र जी कि ये जंतर-मंतर का धरना, इसके पीछे विदेशी फंडिंग, सऊदी अरब, दुबई ये सब ताकतें इन्वॉल्व हैं? बिल्कुल। भारत की संसद में एफसीआरए बिल आ रहा है। उस एफसीआरए बिल से दुनिया के सबसे ताकतवर देश चिंतित और परेशान है। स्वयं सोनम वांगचुक को 2007 में लद्दाख प्रशासन ने कारण बताओ नोटिस दिया था कि जो उन्होंने विदेशों से फंडिंग लिया उनके हिसाब में हेर फेर किया था। आज तक सोनम वांगचुक नहीं दे पाए। तो ये कौन जो कौन लोग सा है? सऊदी अरब, दुबई, क्या पाकिस्तान का भी एंगल है क्या देवेंद्र जी? सऊदी अरब, दुबई, बांग्लादेश, ये तीन तो आ गए। ये अब तीन जो बात हो, अब जो वहां नारे लग रहे हैं, प्रधानमंत्री को और गृह मंत्री को गालियां दी जा रही हैं, उन्हें मारने की धमकी दी जा रही है, प्रेमानंद जी महाराज को गाली दी जा रही है, ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं। ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद से इस परीक्षा से क्या लेना था ना देना है भाई। उमर खालिद के पोस्टर चिपकाए जा रहे हैं, ये आंदोलन अल्लाह के नाम होगा, ऐसे नारे लग रहे हैं, और संसदीय और असभ्य नारे लग रहे हैं। जो नारे वहां लगाए जा रहे हैं प्रधानमंत्री जी के बारे में, गृह मंत्री जी के बारे में, देश का कोई स्वाभिमानी नागरिक इसको स्वीकार नहीं करेगा। अच्छा देवेंद्र जी, और ये बताइए, आपने हाँ, कहा कि बांग्लादेश, सऊदी अरब और दुबई 3 एंगल आ गए हैं। अगर विदेशी ताकतें इन्वॉल्व हैं, जो आप कह रहे हैं, तो आपकी सरकार बात क्यों कर रही है? वहाँ नड्डा जी बुला करके कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में वार्ता कर रहे हैं, उनको समय दे रहे हैं, तो क्या सरकार विदेशी ताकतों से बातचीत कर रही है? देखिए, संसदीय लोकतंत्र में आंदोलनकारियों से वार्ता और समाधान, यही एक स्थापित परंपरा है। नड्डा जी जो कुछ कर रहे हैं वो संसदीय परंपरा के अनुकूल कर रहे हैं। देवेंद्र जी, फिर वो क्या है? वो आंदोलनकारी हुए या विदेशी ताकतों के एजेंट हुए? 2 नहीं तरह की नहीं, बातें हो गई अब तो। वे छात्रों से बात कर रहे हैं। हाँ। सरकार छात्र हित के साथ खड़ी है। सरकार स्वयं इस बात के लिए चिंतित है कि पेपर लीक नहीं होनी चाहिए, इसकी पूरी फुल प्रूफ योजना बनाई जानी चाहिए। सरकार इस दिशा में प्रयास कर रही है। आप प्रधानमंत्री को, गृह मंत्री को गाली देंगे?
ये यही संसदीय लोकतंत्र है। मैं तो कहता हूं कि जिन लोगों ने हिंसा फैलाया है, जिन लोगों ने तोड़फोड़ किया है, जो लोग अब शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, उनके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई की जानी चाहिए। आपकी बात से यहाँ तो मैं सहमत हूँ, ना गाली देनी चाहिए, जो भी गाली दे आप कार्रवाई कीजिए, हिंसा तोड़फोड़ वालों को कार्रवाई कीजिए। लेकिन कुछ सवाल भी हैं देवेंद्र जी, अभी आपने सोनम वांगचुक का जिक्र किया और कहा उनके खिलाफ 2007 में रिपोर्ट थी फंडिंग वंडिंग को लेकर के, और उन्हीं सोनम वांगचुक का तो अनशन तोड़वाने के लिए आपके मंत्री गए वहां पर, आपकी बीजेपी सरकार के हॉस्पिटल में अनशन तोड़वाया, उनकी मांगे मानी, तो क्या सरकार ने घुटने टेक दिए विदेशी ताकतों के आगे? यही संसदीय लोकतंत्र है कि वार्ता करनी चाहिए, वार्ता से समाधान निकलना चाहिए। पूरी जो अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी है वो एक मजबूत सरकार की जगह कठपुतली सरकार बनाना चाहती है, और वो कठपुतली सरकार के एजेंट के रूप में ये सब लोग काम कर रहे हैं। हमको आप बताइए, देश पूछ रहा है आपसे कि सऊदी अरब से खाने का भुगतान क्यों हो रहा है? इसका क्या सबूत है कि सऊदी अरब से खाने का भुगतान हो रहा है देवेंद्र जी? अरे भाई, इंटरव्यू लिया और उसने बताया कि इसका भुगतान जो मेट्रो कंपनी ने कि सऊदी अरब से किया गया, बांग्लादेश से किया गया। तो अगर ये एजेंसियां साजिश कर रही हैं तो ये गंभीर विषय है। अच्छा देवेंद्र और जी ऐसे बताइए, तत्वों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अगर सऊदी अरब और वहां से भुगतान एजेंसियां साजिश कर रही हैं, तो एजेंसियां आप सरकार को क्या कर रही है? सरकार के तंत्र को नहीं पता ये सब चल रहा है, तो ये भी तो जिम्मेदारी सरकार की होगी। सरकार पूरी जिम्मेदारी के साथ फोरेंसिक टीम लगाकर इस पूरे मामले की जांच करा रही है, और स्पेशल कोर्ट ट्रायल कोर्ट बनेगी, उसमें सुनवाई होगी। जो लोग भी हिंसा में लिप्त पाए जाएंगे इनके खिलाफ कठोर कार्रवाई करनी चाहिए। किसी भी सरकार को हिंसा और अराजकता स्वीकार नहीं करनी चाहिए। अच्छा, आपने अभी कहा कि विदेशी ताकतें हैं, लेकिन यहाँ तो नेता विपक्ष राहुल गांधी पीएम के घर पे पहुंच गए धरना देने के लिए, अखिलेश यादव पहुंच गए, तो क्या राहुल गांधी और अखिलेश यादव के पीछे भी विदेशी ताकतें हैं क्या? देखिए, जो धरना हो रहा है उसमें यूथ कांग्रेस के लोग हैं, उसमें समाजवादी पार्टी से जुड़े लोग हैं, उसमें एसएफआई से लोग जुड़े लोग हैं, उसमें सीपीआई से जुड़े हुए लोग हैं, और कुछ प्रोफेशनल जेएनयू के छात्र हैं जो अपना ढाल मजीरा लेके बजा रहे हैं। लेकिन आप क्यों भाई, पंजाब में लीक होगा तो वहां नहीं जाएंगे केजरीवाल धरना देने? राजस्थान में स्वयं वाड्रा मैडम ने स्वीकार किया कि पेपर लीक पूरे देश की समस्या है, प्रयास करने के बावजूद भी रुक नहीं रहा है। ये दोहरा मानदंड नहीं चलेगा। और राहुल गांधी क्या है, राय लेने जाते हैं जॉर्ज सोरोस से, इसको क्या मानेंगे? कोई उनकी बौद्धिक क्षमता है? निर्वाचित सरकार को आपका क्या मानना है, राहुल गांधी और अखिलेश यादव जो बैठे थे प्रधानमंत्री के घर पर, वो क्या वो भी इसमें भी विदेशी ताकतें इन्वॉल्व हैं क्या? भाई, राहुल गांधी सस्ती लोकप्रियता के लिए गए थे, नेता विपक्ष भी सस्ती लोकप्रियता के लिए गए थे, अखिलेश यादव वो भी इसी सस्ती लोकप्रियता के लिए ले गए थे। आप बताइए, राहुल गांधी का देश में क्या है? ये लोग जनाधार खो चुके हैं। भाई, समाजवादी सरकार के कार्यकाल को आपने देखा, नियुक्तियों में क्या हो रहा था आपसे छिपा नहीं है। कांग्रेस के रिजीम में भी नीट पेपर लीक हुए, तो जब आपके सरकार में लीक हो तो सब कुछ ठीक है, और जो दूसरे के सरकार में लीक हो तो आप प्रधानमंत्री को गाली कहें। ये बताइए नेता, सुनिए मेरी बात, जब बीजेपी विपक्ष नेता विपक्ष को प्रधानमंत्री के बारे में अपशब्द बोलना चाहिए? जब बीजेपी नहीं बोलना चाहिए। जब बीजेपी विपक्ष में थी तो क्या बीजेपी धरना प्रदर्शन आंदोलन नहीं कर रही थी? क्या वो नहीं बैठ रही थी? आंदोलन करती थी, लेकिन वो देश के प्रधानमंत्री के बारे में अपशब्द नहीं बोलती थी बीजेपी। देश के गृह मंत्री के बारे में कोई बीजेपी का नेता अपशब्द नहीं बोलता था। आप तो गालियां दे रहे हैं। आप नेता विपक्ष की जो मर्यादा है उसकी तो उन्होंने तार तार कर दिया। आप लोग भी लेकिन राहुल गांधी को पप्पू कहते हैं, ये क्या है भाई? ये तो प्रमाणित कर दिए को पप्पू है।
उन्होंने अपने आप को पप्पू के रूप में स्थापित कर लिया। आपकी भाषाई गरिमा कुछ है कि नहीं है? हम्म। हम्म? नहीं, पर नेता विपक्ष के लिए पप्पू जैसे शब्दों का प्रयोग करना और पूरे आंदोलन को डिस्क्रेडिट कर देना और उसके बाद भी बात करना उन्हीं से, आपका मतलब राहुल गांधी को आप नेता पप्पू कह रहे हैं और आपके जितेंद्र सिंह जो मंत्री हैं वो बात करने गए वहां पर, उनसे संवाद करने गए, तो ये लोकतंत्र दोहरा है, दिया क्यों? लोकतंत्र है तो लोकतंत्र है तो पप्पुओं से भी बात करना पड़ेगा, छात्रों से भी बात करना पड़ेगा, आंदोलनकारियों सरकार सही दिशा में आगे बढ़ रही है। अच्छा, एक बात और बता दीजिए, आप तो उत्तर प्रदेश में हैं देवेंद्र जी, यूपी में तो पेपर लीक का रिकॉर्ड ही बना हुआ 2017, 18, 20, 21, 24 कंटिन्यूअस पेपर लीक हो रहे हैं, तो क्या ये भी विदेशी साजिश है क्या? 2000 पेपर लीक हो रहे हैं तो 2012 का उल्लेख नहीं कर रहे आप? 2012 कर लीजिए, 2012 में मैं क्या कर था? रहा हूँ 12, 13, 14, 17, 16 सब कर लीजिए, लेकिन अभी तो देवेंद्र भाई जी, अभी तो ड्राइविंग सीट पर आपके मुख्यमंत्री जो हैं, लोग अभी भी क्यों याद कर रहे हैं? जो लोग धरना दे रहे हैं वे अपनी सरकारों में तो आयोग को एक जाति विशेष का आयोग बना दिए थे। तो आप तो आप तो सुधारने आए थे ना, आप तो और ज्यादा यहाँ तो लाइन लगी हुई है पेपर लीक की। हम तो सुधार रहे हैं और हमारी कोशिश है कि भविष्य में कोई पेपर लीक न हो। फुल प्रूफ योजना बनाने की दिशा में सरकार गंभीरता से प्रयास कर रही है। आप क्यों इन विदेशी फंडिंग पाने वालों के प्रति नरमी क्यों दिखा रहे हैं? मैं तो सवाल कर रहा हूँ आपसे, मेरी कौन सी नरमी आप दीजिए, मैं तो सवाल कर रहा हूँ कि विदेशी फंडिंग आप कर रहे हैं, होम मिनिस्ट्री, केंद्रीय होम मिनिस्ट्री, इंटेलिजेंस ब्यूरो सब तो आपका है, कैसे फंडिंग आ रही है, कहाँ से आ जा रही है? फिर ये तो सवाल बनेगा देवेंद्र जी। शेख जी, वो तो पैसा पेमेंट कर देता है, अब भोजन का पैकेट पहुंच जा रहा है, भोजन का पैकेट तो पहुंच रहा है और उसने स्वीकार किया हमको सऊदी अरब से और बांग्लादेश से पेमेंट मिला है। इसका मतलब है कि बाहर से फाइनेंस हो रहा है और ये देश विरोधी ताकतों के इशारे पर छात्रों के आंदोलन को हाईजैक कर लिया इन लोगों ने। अब ये छात्रों का आंदोलन नहीं रह गया, छात्रों के साथ सरकार है। स्वयं प्रधानमंत्री ने गंभीर चिंता व्यक्त किया है। देश को प्रधानमंत्री और गृह मंत्री पर भरोसा कर रखना चाहिए और उचित समाधान निकलेगा। देवेंद्र जी, बहुत शुक्रिया अपनी बात कहने के लिए, और हमको इसका इंतजार रहेगा कि विदेशी ताकतों के अलावा, ये तो आपने कह दिया, आपकी सरकार में जो बाढ़ है पेपर लीक की, इस पर क्या करेंगे, क्या करेगी सरकार, इसका इंतजार रहेगा। हम लोग कड़ाई से निपटेंगे और कठोरतम कार्रवाई होगी, सभी लोग जेल के भीतर जाएंगे।